ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 409 409 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी पुस्तक के मार्गदर्शन में प्रकाश में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में सारग्राही बिंदुओं को मनन करने के अर्थ में हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ की यदि बात की जाए तो स्कंद 8 अध्याय 7 में हम सभी ने सदाशिव द्वारा ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो कालकूट नामक विष का पान किया गया है उसको अध्याय 7 में पिछले सत्र में श्रवण किया। 46 श्लोकों वाले इस अध्याय को श्रवण करने के पश्चात देवता और असुर जो भगवान की प्रेरणा से शिव जी के द्वारा प्रदान की गई इस सहायता से समुद्र मंथन के लिए उद्यत है। आगे अध्याय 8 में समुद्र से किन किन पदार्थों की प्राप्ति होती है उसके बारे में श्रवण करेंगे। तो यदि श्लोकों का वर्गीकरण देखें अध्याय 8 के लिए, जिसमें 46 श्लोक है, तो आज के सत्र में हम सभी समुद्र मंथन से उत्पन्न विभिन्न पदार्थों के बारे में, लक्ष्मी देवी के प्राकट्य और उनके विवाह के बारे में, अंततः अमृत की उत्पत्ति और अमृत की उत्पत्ति के साथ देव और दानवों के बीच जो कलह होगा उसमें मोहिनी मूर्ति का प्राकट्य होगा। तो ये सुंदर कथा युक्त रोचक विषय है जिसे आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को पुनः प्रणाम। सत्र 7 409 में हम सभी स्कंद 8 अध्याय 8 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 8 जिसका नाम है क्षीर सागर का मंथन। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बताते हुए आगे कहते हैं। श्री शुकुवाच पीते करे वृषांकेन प्रीता ते मर्दानवा ममन्तु तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततो भवत्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिव जी द्वारा विषपान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फल स्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तो जब महादेव द्वारा
देवताओं की और साथ साथ असुरों की, साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए विश्वान कर लिया गया, तो नवीन उत्साह के साथ दोनों पक्ष समुद्र का मंथन करने लगे। सुरभि गाय यहाँ पर कही गई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं शब्द प्रयोग हुआ है हवीर धानी। हवीर धानी क्योंकि वो मक्खन प्रदान करती है, मक्खन को पिघलाने से घी बनता है, लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जो बड़े बड़े अनुष्ठिक यज्ञ- यज्ञों को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। तो हविर धानी अर्थात यज्ञ के लिए आवश्यक जो हवि तत्व हमें घी के रूप में प्राप्त हो रहा है, वो माता सुरभि से उत्पन्न है। तो गौ रक्षा की महत्ता को यहाँ समुद्र के मंथन से गाय उत्पन्न हो रही है, सुरभि गाय। जो प्रभुपाद कहते हैं अध्याय 18 श्लोक संख्या 44 भगवत गीता में भगवान गो रक्षा की संस्तुति करते हैं। श्लोक संख्या 2 में तो अब एक एक करके सारे पदार्थ निकलने आरंभ होंगे समुद्र से। तामग्निहोत्री मृषयो जगृहुर्ब्रह्मवादिना यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक मट्ठा दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्म लोकों तक जाने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। सुरभि गाय वास्तव में विशेष प्रकार की गाय होती है। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अनेकों प्रकार अनेकों पुराण की कथाओं में सुरभि गाय का उल्लेख वहां आता है जहां वो वैकुंठ लोक में उपलब्ध होती है। जब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं सुरभि अपि पालयन्तम, तब गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय पालने में भगवान श्री कृष्ण व्यस्त रहते हैं, इसका उल्लेख आता है। तो सुरभि गाय वास्तव में भगवान की पालतू गाय है। कोई जितनी बार चाहे उतनी बार सुरभि गाय से दूध ले सकता है, अर्थात सुरभि गाय असीम मात्रा में दूध दे सकती है। भगवान की कोई चीज, कोई तत्व, कोई पार्षद, उनकी शक्तियां कोई सीमा में बंधे ही नहीं होते, सब निस्सीम होते हैं। तो मुनि गणों ने सुरभि गाय को यज्ञ करने के लिए, सर्वत्र गो रक्षा की जो संस्तुति की गई है उसके लिए, क्योंकि असुरों की कोई विशेष रुचि नहीं है गाय में, तो इसलिए मुनियों ने उन्हें इस मानव समाज के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, आवश्यक तत्वों की उपलब्धता के लिए, जो यज्ञ संपन्न करने की क्रियाओं के लिए अवयव चाहिए, उसके लिए माता सुरभि को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी असुर को, देवता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आगे अगले पदार्थ के रूप में समुद्र से उत्पन्न होने वाले क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त पदार्थों में कहा गया है तथा उच्चैष्टवा नाम हयभूत चंद्र पांडुर तस्मिन् बलि स्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्छै श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका कोई विरोध नहीं किया क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें ऐसी सलाह दे रखी थी। तो उच्छै श्रवा घोड़े में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है और वो असुरों के प्रतिनिधि बलि ने अपनी ओर ले लिया। इंद्र ने इस पर कोई आपत्ति नहीं क्योंकि भगवान द्वारा उन्हें निर्देश था कि असुरों को समय आने पर जो आवश्यक वस्तु है, जो असुरों के लिए आवश्यक है, वो भगवान उन्हें अवश्य प्रदान कराएंगे। श्लोक संख्या 4 में तत एरावतो नाम वारण इंद्रो विनिर्गत दंते चतुभिश्वेताग्रे हरन भगवतो महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा एरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिव जी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। तो एरावत प्राप्त होते हैं एरावणादय तुष्टो दिग्गजा अभवंस्ततः
अभ्रमु प्रभृतयो यष्टो च करिण्य तु अभवन् नृप। हे राजा, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावत प्रमुख था। अभ्रमु आदि 8 हथिनियां भी उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर 8 हथिनियों के नाम दिए गए हैं। 8 हाथियों के इनके नाम दिए गए ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। श्लोक संख्या 6 में, कौस्तुभाख्यम् अभूतरत्नम् पद्मरागो महोदधे तस्मिन् मणौ स्पृहां चक्रे वक्षो अलङ्करणे हरि। ततो अभवत् पारिजात सुरलोकविभूषणम् पूरयत्यर्थिनो यो अर्थे शश्वद्भिः यथा भवान्। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। उसके पश्चात पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। तो कौस्तुभ मणि उत्पन्न होती है, पद्मराग मणि उत्पन्न होती है। भगवान ने अपने वक्षस्थल के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की है। पारिजात स्वर्गलोक को विभूषित कर रहा है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पारिजात वृक्ष के पास हर एक की इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त है। श्लोक संख्या 7 में, तत चाप्सरसः जाता निष्ककण्ठ्य सुवासस रमण्य स्वर्गिणां वल्गु गति लीलावलोकने। अप्सराएं जो स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती हैं प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, जिससे स्वर्ग लोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। तो अप्सराओं की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 8 में, ततश्चाविर्भूता साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। तो इस प्रकार से श्री जिसे हम कहते हैं, जिसे ऐश्वर्य कहते हैं, उसके स्वामी स्वयं भगवान है। भगवान भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, भोक्ताम यज्ञ तपसाम। उसको यहाँ उल्लेखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वास्तव में इस सारे विषय में शांति और समृद्धि भगवान को परम भोक्ता मानने से प्राप्त हो सकती है। पर जब हम बद्ध जीव बहिरंगा शक्ति को प्रमुख मानकर उस भ्रम में रहकर लड़ते झगड़ते रहते हैं तो शांति भंग हो जाती है। तो शांति के लिए, संपन्नता के लिए पहली शर्त होती है कि श्री अर्थात धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति भगवान को अर्पित की जाए। झूठा स्वामित्व हमें इस जगत में बंधन कारक रहेगा, पर श्री को यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो उससे परम प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक ये कुछ पदार्थ है। आगे और भी पदार्थ प्रस्तुत होते रहेंगे, पर यहाँ माता लक्ष्मी का प्राकट्य हो रहा है। तो श्लोक संख्या 9 से लेकर 29 तक माता लक्ष्मी के प्राकट्य और उनके विवाह का उल्लेख किया गया है। क्या कहा गया है?
तस्यां चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवा रूपोदार्य वयो वर्णम महिमा क्षिप्त चेतस। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। तो माता लक्ष्मी को माता लक्ष्मी को सभी पाने की चाह रखते हैं, पर वास्तव में माता लक्ष्मी किनकी संपत्ति है? वो स्वयं भगवान की संपत्ति है। इसलिए श्लोक संख्या 10 में माता लक्ष्मी के प्राकट्य के पश्चात सबके चाहना को यहाँ प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महतद्भुतम मूर्तिमत्य सरिश्रेष्ठा हिमकुंभे जलम शुचि। स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। तो माता का सत्कार हो रहा है यहाँ पर। श्लोक संख्या 11 में, आभिषेचनिका भूमि आहरत सकल औषधि गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधवो। भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए, दूध, मट्ठा, घी, गोमूत्र तथा गोबर। और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र, बैसाख, अप्रैल तथा मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया है। तो वर्तमान समय काल में इस समुद्र मंथन की घटना संपन्न हुई है, जिसे हम पंचगव्य कहते हैं। दूध, मट्ठा, घी, गोबर और गौमूत्र। गायों ने अर्चा विग्रह की उपासना के लिए, पूजा के लिए वो सामग्रियां उपलब्ध कराई हैं। और उसके पश्चात वसंत ऋतु ने, तो ऋतुएं आ गई हैं, भूमि आ गई हैं, गौ माताएं आ गई हैं। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी की उपासना। तो जब हम श्री की बात करते हैं, संपत्ति की बात करते हैं, तो वास्तव में गौधन भी उसमें प्रमुख होता है, कृषि भी उसमें प्रमुख होती है। केवल द्रव्य धन की बात नहीं की जाती है, अपितु सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की बात की जा रही है। तो माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, इसलिए सभी अपने अपने यथासाध्य तरीके से उनकी अभ्यर्थना कर रहे हैं। ऋषियः कल्पयाम चक्रु अभिषेकम यथा विधि जगु भद्राणि गंधर्वा नटयश्च ननृतुर्जगु। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। मेघा मृदंग पड़व मुरजानक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु वीणा तुमुल निष्वनान। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, पड़व, मुरस तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। श्लोक संख्या 14 में, ततो भीषिचुर्देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं दिगिभा पूर्णकलशे सूक्तवाक्यैरुपस्थितां
वाक्यद्विजेरिते। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी हैं क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती। तो माता सती हो, पार्वती हो, लक्ष्मी हो, इन्हें अति साध्वी कहा गया। श्लोक संख्या 15 में समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत वरुण स्रजम वैजयंतीम मधुनामत्त षटपदाम। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र के ऊपर तथा नीचे के भाग प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की जिनके चारों ओर मधु पीकर मस्त हुए मोड़े भौरे मंडरा रहे थे। जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की माला प्रदान की जिनके चारों ओर मधु पीकर मस्त हुए भौरे मंडरा रहे थे। तो वस्त्र, पीत वस्त्र समुद्र ने, मालाएं फूल वरुण ने। अभिषेक उत्सव में आज अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आदि गायों द्वारा वस्त्र, नहलाते समय पीले वस्त्र अर्पित किए जाने का जो रिवाज है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो स्वयं समुद्र के द्वारा प्रदान किया गया है। और इस प्रकार लक्ष्मी जी का अभिषेक नियम पूर्वक वैदिक सिद्धांत के अनुसार संपन्न हुआ। अन्य उपहार की सामग्रियों में वर्णन करते हुए कहते हैं भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल तथा नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। तो माता इस प्रकार से सज्जित की जा रही हैं। श्लोक संख्या 17 में तत कृत्वस्तयना उत्पलसृजद्मम् नद्दद्विरेफाम परिग्रह्य पाणिना चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलम् सव्रीणहासं दधति सुशोभनम्। तो माता आप सज्जित हैं। इसके पश्चात तत कृत्वस्तयना फलस्त्रजम् नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचालत्रं सुकपोलकुण्डलम् सव्रीणहासं दधति सुशोभनम्। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्प की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्कुराती हुई, कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। माता लक्ष्मी के सौंदर्य का वर्णन है यहाँ पर। वास्तव में लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर को पिता के रूप में स्वीकार किया है और वो वास करती हैं सदैव श्री नारायण के वक्षस्थल पर। वे ब्रह्मा जी को तथा इस भौतिक जगत के सारे प्राणियों को वरदान देते हुए भी इस भौतिक गुणों से परे रहती हैं। और प्रतीकात्मक, श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, प्रतीकात्मक तरीके से वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई हैं पर उनका नित्य स्थान श्री नारायण का वक्षस्थल है। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में तन्द्वयं चाति कृशोदरी समम् निरन्तरं चन्दन कुङ्कुमोक्षितम् ततस्ततोनु पूर्वकुशिञ्चिते
विसर्पति हे मलतैव सावभो। उनके संतुलित तथा सुस्थित दोनों स्तन चंदन तथा कुमकुम चूर्ण से लेपित थे और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती तो उनके पायल मंद झंकार करते थे और वे कोई सोने की लता के समान लगती थी। विलोकयन्ती निर्वद्यमात्मना पदं ध्रुवं चाव्यभिचारि सद्गुणम् गन्धर्वसिद्धासुरयक्षचारन् रैपेशपेयादिषु नान्वविन्दत। गंधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों, चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की देवी उन सब का निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित नहीं था, अतएव वे किसी की भी शरण नहीं ग्रहण कर सकी। तो स्वर्ग से माँ उत्पन्न हुई हैं और यहाँ पर माला हाथ में लेकर वो स्वयंवर कर रही हैं। तो क्योंकि लिखा है स्वयंवर समारोह में उन्हें अपना वर स्वयं चुनने की छूट थी, इसलिए उन्होंने हर प्रत्याशी का निरीक्षण किया, पर किसी को भी ऐसा नहीं पाया जिसकी वो शरण ग्रहण कर सके। इसका अर्थ क्या है? आचार्य कहते हैं इसका अर्थ है इस भौतिक संसार में लक्ष्मी के सहज पति नारायण की समता कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी सोचे कि लक्ष्मी मेरी है, पर लक्ष्मी वास्तव में भगवान के श्री चरणों में अपने आप को प्रस्तुत करती है। तो भगवान की समता कोई नहीं कर सकता, इसलिए लक्ष्मी किसी की नहीं है सिवाय भगवान के। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानम क्वचित् तच्चन संगवर्जितम् कश्चिन्महांस्तस्य न काम निर्जय स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रय। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने कामिक्षाएं नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता ईश्वर कैसे हो सकता है? तो माँ यहाँ भगवान के शक्ति स्वरूपा विस्तार में जीव मात्र को ये संकेत इंगित कर रही हैं कि कोई भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। अंततः मैं भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत करती हूँ स्वयं को। और व्यवहारिक रूप से हम सभी के स्मरण के लिए कोई भी जीव भगवान नहीं हो सकता, और इसलिए माता लक्ष्मी किसी की नहीं होती। आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने के उपरांत लक्ष्मी का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग भगवत सेवा करने में। आगे श्लोक संख्या 21 में कहते हैं, धर्म क्वचित् तत्र न भूत सौह्यदम् त्याग क्वचित् तत्र न मुक्ति कारणम् वीर्यं न पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम् नहीं द्वितीयो गुण संग वर्जित। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं हो सकता। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है, किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है, और कोई भी व्यक्ति कहने का अर्थ है स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं है। स्कंद 1 अध्याय 3 की जो श्लोकों की पुनरावृत्ति के क्रम में प्रश्नोत्तरी आप सभी से शेयर की गई है, उसमें एक प्रश्न है कि जीव अपने उच्चतम गुणों को धारण करके अधिकतम श्रेणी जहां तक पहुंच सकता है वो ब्रह्मा का पद है।
और वो भगवान या शिव या अन्य विष्णु तत्व नहीं बन सकता। यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है, जो माता लक्ष्मी को चाहने की कामना करते हैं वो अपने सभी धर्मोचित गुणों का प्रदर्शन कर दें, तब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दोष से, त्रुटि से, अक्षमता से, अशक्तता से आबद्ध रहेंगे, क्योंकि वो जीव के रूप में सभी प्रकृति के गुणों से संबद्ध है। इसलिए कोई भी व्यक्ति के गुण, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं बता सकता, और इसलिए माता लक्ष्मी द्वारा किसी का भी चयन नहीं किया जाएगा। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, क्वचिच्चिरायुर्न हि शीलमङ्गलम् क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुष यत्रो भयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गल सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम्। हो सकता है कि कोई दीर्घायु हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय न हो। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं। यथा शमशान शमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। तो अलग अलग स्तर पर जो भी संभावित स्वयंवर के वर का चुनाव करने का विकल्प उपलब्ध किया जा सकता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन सब पर यदि विचार कर लिया जाए, भगवान शिव समस्त प्रकार के मंगलों के कारक हैं, पर उनका जो बाह्य स्वरूप है उसे कहा गया कि वो अमंगल सूचक है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण भगवत तत्व के, जैसे हिंदी में तद्भव और तत्सम होते हैं, तो वो उनका वो विकृत प्रतिबिंब का प्रतिनिधित्व करते हैं शिव यहाँ पर। तो यथा शमशान में वास। और कहा जा रहा है कि कोई सभी प्रकार की योग्यता धारण किया हुआ हो, पर यदि भगवान का भक्त नहीं है तो भी वो निष्फल है। इसलिए माता लक्ष्मी विचार कर रही हैं कि किसका वरण करें। वास्तव में विचार नहीं कर रही हैं, लीला कर रही हैं। उन्हें किसका वरण करना है ये उन्हें पता है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, एवं विमृश्या व्यभिचारी सद्गुणे वरम निजैकाश्रयतया गुणाश्रयम् वव्रे वरम सद्गुणे अपेक्षितम् रमा मुकुंदम निरपेक्ष्यभिप्सितम्। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति रूप में वरण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी कमी भी नहीं खलती थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतएव सर्वाधिक वांछनीय है। तो सुखदेव गोस्वामी खुद ही समाधान करते हुए बता देते हैं, भगवान मुकुंद वास्तव में आत्मनिर्भर है, वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। इसलिए उन्हें लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता नहीं थी, सानिध्य नहीं थी, पर फिर भी माता लक्ष्मी ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया है। अगले श्लोक में, तस्यांश देश उषितिम नव कंजमालाम माद्यन मधुव्रत वरुत गिरोपगुष्टाम तस्थो निधाय निकटे तदुरस्वधाम सव्रीनहास विकसन्न येन याता। यहाँ पर ब्रह्म संहिता का मीटर लगा के इसी श्लोक को यदि हम गाने का प्रयास करें तो, तस्यांश देश उशतिम नव कंजमालाम माद्यन मधुव्रत वरुथ गिरोपघुष्टाम तस्थो निधाय निकटे तदुरस्वधाम
तव्रीनहास विकसन्नयनेन याता। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तब भगवान के वक्षस्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रही और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। तस्या श्रियस्त्री जगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमत्करोत्परमं विभूते श्रीः स्वाह प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थिति दैत्ययत् साधिपतिं स्त्रिलोकान्। भगवान तीनों लोकों के पिता है और उनका वक्षस्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपने अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती है। तो माता भगवान की शक्ति स्वरूपिणी है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो भी भगवान नारायण की पूजा कर रहा है, माता लक्ष्मी उसे बरबस ही स्वाभाविक रूप से देखती रहती है, क्योंकि वे नारायण के वक्षस्थल पर निवास करता है। इसलिए जब वे जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है, तो वे उसे सारे ऐश्वर्यों का सहज वरदान देने को उद्यत हो जाती है। कर्मी जन माता लक्ष्मी की कृपा पाने का प्रयास करते हैं, पर क्योंकि वो नारायण के भक्त नहीं है, इसलिए उनका ऐश्वर्य डगमगा सकता है, उनकी आस्था उतनी दृढ़ नहीं रह पाती। पर जो भगवान की सेवा में लिप्त भक्त हैं, उनका ऐश्वर्य समझने का व्यवहार कर्मियों जैसा नहीं होता। इसलिए माता लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे प्रसन्न करना है तो पहले भगवान को प्रसन्न करना होता है। श्लोक संख्या 26 में, शंख तुर्य मृदंगानां वादित्राणां पृथुस्वन देवानुगानां शस्त्रिणां नृत्यतां गायताम अभूत। तब गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख तुरही तथा ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ब्रह्म रुद्र अंगिरा मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम ईडिरे अवित थैर्मैत्र तत्लिंगे पुष्पवर्षिण। ब्रह्मरुद्र अंगिर मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम इडिरे अवि तथे मंत्रे तत्लिंगे पुष्पवर्षिण। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्था के ऐसे ही निदेशकों ने फूल बरसाए और भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। श्रिया अवलोकिता देवा स प्रजापतयः प्रजा शीलादि गुण संपन्ना लेभिरे निवृत्तिम पराम। सभी प्रजापतियों तथा उनकी प्रजा सहित सारे देवता लक्ष्मी जी की चितवन से धन्य होकर तुरंत ही अच्छे आचरण तथा दिव्य गुणों से संपन्न हो गए। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो। इस तरह वे अत्यधिक संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर इस प्रकार माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न होकर स्वयंवर कर भगवान के संग पाणी ग्रहण कर उपस्थित ऋषियों मुनियों देवताओं और सभी सज्जनों का सत्कार स्वीकार करके सभी को अच्छे आचरण और दिव्य गुणों से संपन्न कर देती है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 29 तक जो माता के प्राकट्य और विवाह का उल्लेख है, वो यहाँ श्लोक के साथ पूरा हो रहा है। निसत्त्वालोलुपा राजन् निरुद्योगागतत्रपा
यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुः दैत्य दानवा। हे राजा, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त तथा हतप्रभ हो गए और इस तरह वे निर्लज्ज बन गए। तो असुरों को माता के आशीष वचनों का, आशीष दृष्टिपात का सानिध्य नहीं मिला है। श्लोक संख्या 30 से लेकर 40 तक अमृत की उत्पत्ति के बारे में अब प्रसंग आरंभ हो रहा है। अथासीत् वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरे अनुमतेन ते। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई जो मद्यपों को वश में रखती है। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। तो लक्ष्मी का पारिग्रहण माता का भगवान के साथ हुआ है और मद्यपों को वश में रखने वाली देवी वारुणी बलि महाराज को प्राप्त हुए। अथ उदधे मत्यमानात काश्यपे अमृतर्थिभिः उद तिष्ठत् महाराज पुरुषः परमाद्भुत। हे राजा, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। कौन आते हैं? दीर्घ पीवरदो दंड कंबुग्रीव अरुणेक्षण श्यामल तरुण सर्व आभरण भूषित। उनका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी, उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था, उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। उल्लेख हो रहा है यहाँ पर अमृत से पूर्ण कलश के साथ प्रस्तुत होने के इस उपक्रम में। श्लोक संख्या 33 में पीतवासा महोरस्क सुमृष्ट मणिकुंडल स्निग्ध कुंचित केशांत सुभग सिंह विक्रम अमृतापूर्ण कलशम विभ्रद्वलय भूषित। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने पालिश किए हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे, उसके हाथ में अमृत से पूर्ण कलश था। तो कलश को लिए हुए उपस्थित हो गए हैं धन्वंतरी। तो धन्वंतरी भगवान के अवतार में आते हैं। धन्वंतरी भगवान की जय। क्या कहते हैं? सवे भगवत साक्षात विष्णु अंश अंश संभव धन्वंतरी इति ख्यात आयुर्वेद दृक् इज्य भाग। यह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान विष्णु के स्वांश का स्वांश है। वह औषधि विज्ञान में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों में भाग लेने का अधिकारी था। आयुर्वेद के जनक के रूप में, प्रणेता के रूप में, जो हम लोग अ, स्कंद 1 में अध्याय 2 में शक्त्यावेश अवतारों की बात करते हैं, वहां जो अंश के अंश होते हैं, अंशांश जिन्हें स्वांश के स्वांश कहा जा रहा है, वो भगवान के प्रतिनिधि कहे गए हैं। उनसे भी जो कमतर शक्ति वाले होते हैं उन्हें विभूति कहा जाता है। तो श्रील मध्वाचार्य की टीका को यहाँ पर उल्लिखित करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, तेषां सत्याचलानार्थं हरि धन्वन्तरि विभु समर्थो अपि असुराणां तु स्वहस्तादमुत्सुधाम्। हाथ में अमृत का घट लिए
धन्वंतरी भगवान का स्वांश अवतार था। यद्यपि वह अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हो जाते हैं। तो असुरों ने अमृत घट लेकर निकले हुए धन्वंतरी से उस कलश को प्राप्त कर लिया। लिखा है श्लोक संख्या 35 में, समालोक्य असुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम लिप्संत सर्व वस्तूनि कलशम तरसाहरन्। धनवंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसे चाहने के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। नीयमाने असुरे तस्मिन् कलसे अमृत भाजने विषण्ण मनसः देवा हरिम शरणम आययु। जब अमृत का पात्र असुरों द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत खिन्न हो गए। उन्होंने जाकर भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ली है। तो ये कथा पात्र चल रहा है। शिला प्रभुपाद बिना किसी तात्पर्य के, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, हम क्रमबद्ध तरीके से इसको श्रवण करते जा सके, इसलिए कोई यहाँ पर तात्पर्य इन आगे के कुछ श्लोकों में प्रस्तुत नहीं किया है। इति तद्दैन्यमालोक्य भगवान् भृत्य कामकृत् माखिद्यत मिथोऽर्थं वह साधयिष्ये स्वमायया। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण खिन्न हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो स्वयं भगवान आश्वस्त करते हैं देवताओं को कि कोई बात नहीं, यदि धन्वंतरी से असुरों ने ये अमृत कलश पात्र छीन भी लिया है, मैं अपने माया के प्रभाव से इसको व्यवस्थित कर लूंगा। क्या करते हैं? मिथ कली अभूतेषां तदर्थे तर्ष चेतसाम् अहं पूर्वं न त्वं न तत्त्वमिति प्रभो। हे राजा, तब असुरों के बीच झगड़ा छिड़ गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, तुम नहीं, पहले मैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये असुरों का लक्षण है। अभक्त की पहली चिंता अपने आप की निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए निहित होती है। भक्त की आखिरी चिंता होती है अपने बारे में सोचना, अभक्त की पहली चिंता होती है अपने आप को इंद्रिय तृप्त करना। सामान्यतया आचार्यों का वचन है, जगत में अधिकांश लोग अभक्त होते हैं, इसलिए स्वार्थ की निरंतर स्पर्धा में लड़ते झगड़ते हुए वे अपनी इच्छा तुष्टि को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। हर व्यक्ति अपनी इंद्रिय का भोग करके सफल और तुष्ट होना चाहता है। जब तक ऐसे असुर कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रशिक्षण नहीं पा लेते, तब तक मानव समाज हो, असुर समाज हो या देवलोक ही क्यों ना हो, श्रील प्रभुपाद कहते हैं शांति नहीं हो सकती। इसलिए भक्त और देवता सदैव भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की मनोकामनाओं को तुष्ट करने के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हैं। असुरगण अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लड़ते झगड़ते रहेंगे। भक्तगण भगवान की भक्ति में लगकर भगवान की इंद्रियों को तुष्ट कर रहे होते हैं। और इसलिए साधक बनने के क्रम में, भक्त बनने के क्रम में हमें अपने कार्यों के प्रति अत्यंत सजग रहना चाहिए कि ये स्वयं के पद मान प्रतिष्ठा सम्मान के लिए है, स्वयं की तुष्टि के लिए है, या भगवान की तुष्टि के लिए। इसलिए भक्त कभी अहंकारी नहीं होता, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता, भक्त चतुर होता है, सतर्क होता है, भक्त आत्म प्रकाशमय होता है भगवत प्रेरणा से। श्लोक संख्या 39 और 40 में, देवा स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्याया सहेतव तत्र यागे इव तस्मिन् एष धर्म सनातन इति स्वान् प्रत्यश्चेदन्वे दैतेया जातमत्सरा दुर्बला प्रबलान् राजन गृहीत कलशान मुहु। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है, क्योंकि हर एक को समान अधिकार है, वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग लें। अतः सनातन धर्म के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजा, इस प्रकार निर्बल असुरों ने प्रबल असुरों को अमृत लेने से मना कर दिया। जिनकी सामर्थ्य थी उन्होंने
छीनने की बात की है। जो अपने सामर्थ्य से तो अपने समुदाय के लोगों को नहीं रोक सकते, वे अन्य किसी का आश्रय ले रहे हैं। तो निर्बल दैत्यों ने प्रबल दैत्यों को बिना बंटवारा किए पीते हुए देखने की अवस्था में कहा कि देवताओं को दो। इस प्रकार चाहे कम शक्ति वाले रहे हों चाहे अधिक शक्ति वाले रहे हों, सभी प्रकार के दानवों के समूह में अचानक छीने गए अमृत के कलश को एक दूसरे से पीने से रोका जाने लगा, और इस असहमति से झगड़ा उत्पन्न हो गया। तो अब जब झगड़ा उत्पन्न होगा और भगवान की इच्छा से उनकी प्रसन्नता के लिए सारा कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर अब क्या आएंगे? यहाँ पर अब भगवान के हस्तक्षेप के रूप में स्वयं मोहिनी मूर्ति प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 41 से लेकर 46 तक मोहिनी मूर्ति के प्राकट्य का उल्लेख किया गया है, जो और कोई नहीं स्वयं भगवान का विस्तार है। कहते हैं, योषि ध्रुपम अनिर्देश्यम दधार परमाद्भुतम प्रेक्षणीयोत्पलश्यामम सर्वावयव सुंदरम समान कर्ण भरणम सुकपोलोन्नसाननम नवयौवनवृतस्तन भारकृशोदरम् मुखामोदानुरक्तालिं झङ्कारोद्विग्नलोचनम् बिभ्रत्सु केशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितम् विरजाम्बर संवीत नितंब द्वीपशोभया काञ्चया प्रविलसद्वल गुचलच्चरण नुपुरम् सव्रीडस्मित विक्षिप्त भ्रूविलासावलोकने दैत्ययूत पचेतसु काममुप कामम उद्विप्यन्मुहुः। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति मन को भाने वाला था। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अतीव सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल युवावस्था की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंधि से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थी। उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी। उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद सुशोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था और उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसके पांवों में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती और असुरों पर बाकी चितवन फेरती, तो उसकी भौहों के हिलने से सारे असुर कामेक्षा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। यहाँ मोहिनी मूर्ति के इस सुंदर स्वरूप का, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन सुन के हमें कोई आश्चर्य नहीं करने की आवश्यकता है। भगवान माया देवी के रूप में वैसे भी प्रकृति के गुणों के प्रभाव में सभी जीवों को छल रहे हैं। तो असुरों में, आज श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, असुरों में काम भावना जगाने के लिए भगवान ने सुंदर स्त्री का जो रूप धारण किया है, उसकी सुंदरता का यहाँ पूरा वर्णन किया गया। तो यहाँ से अब विषय क्रम वास्तव में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए अगले अध्याय में, स्कंद 8 अध्याय 9 में, हम सभी मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का जो अवतार है उसकी लीला के बारे में श्रवण करेंगे। यहाँ अध्याय वहां समाप्त हो जाता है जहाँ मोहिनी मूर्ति प्रकट हो चुके हैं। तो कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत क्षीर सागर का मंथन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो किसी भी संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो आपकी, आप जहां भी जुड़े हैं ग्रुप में या यहाँ इस सत्र के कमेंट बॉक्स में
आप अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। अभी कुछ एक अध्याय और है, अध्याय 12 तक करीब समुद्र मंथन से संबंधित घटना का वर्णन है। तो अगले 4 अध्याय इस क्रम में हमें और उपलब्ध रहेंगे, श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को ये कथा प्रसंग सुनाते हुए। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।